सो हेलो गाइस, आज हम रीजनिंग करेंगे। बट रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक बेसिक थिंग देख लेते हैं, जिसके 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, जो कि होते हैं अल्फाबेट्स पे। सो अल्फाबेट्स पे आपको एक चीज जो याद कर लेनी है, या एग्जाम से पहले आपको जो शीट या मतलब जब स्टार्ट होता है उस पर लिख लेनी है, वो है ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। आई नो ABCD आपको भी आती है, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड देन 26। सो किस अल्फाबेट की क्या न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग जब आप सॉल्व करते हो। So let's start. So first question is, in a certain code language, mobile is written as, so mobile MOBILE, mobile is written as PRELOH, ये उसने कोड किया है। एंड साइलेंट इज रिटर्न एज SILENT, is written as VLOHQW। देन पेंटिंग क्या होगा? PAINTING। ऑप्शन हमारे ये रहे। ऑप्शन इज SDLQVKPI या SDLQWLQJ या RCKPWLQJ RCKPVKPI। पहले तो देखोगे पेंटिंग में N आ रहा है और हमें N की वैल्यू पता है, वो है Q। तो हमें देखना है कि किस में फोर्थ में Q आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ये दोनों ऑप्शन तो कट गए हमारे, और लास्ट में सेकंड लास्ट भी Q होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। हम इसे अल्फाबेट वाइज भी कर सकते थे, बट हमें डायरेक्ट आंसर दिख रहा है कि ऑप्शन में से कि ये सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, विच इज SDLQWLQJ। सो इजी वे, आप पहले ये फाइंड आउट करो। मतलब आपको जब भी ऐसा फाइंड करने के लिए दिया जाए तो आप देखोगे कितने मैक्सिमम वर्ड है जो आपको पहले ही मिल जा रहे हैं, तो आपको लॉजिक कम लगाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा 36, 90, 18 एक पेयर है, एक सेट है, आई मीन 15, 35 एंड 8 एक सेट है। तो हमें ऑप्शंस हैं 14, 45, 5, 14, 42, 7, 13, 78, 6 एंड 12, 68। हमें ऑप्शंस में बताना है कि इन दो सेट से मिलता हुआ कौन सा सेट है। तो पहले हमें इन दो सेट का भी तो लॉजिक पता होना चाहिए। तो अगर आप इसमें देखोगे तो हमारा जो होता है वो 36 माइनस 18 क्या होता है, हमारा 18 होता है। और इसमें क्या होता है 15 माइनस 8 हमारा होता है 7। 18 को 5 से इंटू करेंगे तो हमारा 90 आता है, 7 को 5 से इंटू करेंगे 35 आता है। हमारा लॉजिक क्या है, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करो, जो वैल्यू आएगी उसको इंटू 5 करेंगे तो हमारा सेकेंड नंबर आ जाएगा। ऐसे हम ये देखते हैं 14 माइनस 5 कितना होगा ना 9। 9 इंटू 5 कितना होता है 45। हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा लॉजिक के हिसाब से। देन बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन एक सीक्वेंस है कि ROAR is QZNQ, HEAR equals to Q
ZDJ। तो हमारा DAMP क्या होगा? तो अगर आप देखोगे अल्फाबेट के हिसाब से R के पहले क्या आता है? Q आता है, -1 हुआ है। A के पहले क्या आता है? A के पहले Z आता है, अगेन -1 हुआ। O के पहले क्या आता है? -1, N आता है हमारा। तो जो भी हमारा नंबर है उससे -1 हम करेंगे तो वो नंबर हमारा नेक्स्ट सीरीज में आ रहा है। इस साइड से भी देखोगे तो सेम ही आएगा आपका। तो हम डैम्प में देखते हैं, फिर ऑप्शंस लिख लेते पहले। तो MPAD, सेकंड इज QLZC, थर्ड इज BCOA, फोर्थ इज PMAD। P से पहले हमारा Q आता है जो कि एक ही ऑप्शन में है। ये आप देख लोगे, M से पहले क्या आता है? A से पहले क्या आता है? Z। D से पहले क्या आता है? C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारा दिया है 4, 5, 2, 50, 63 और 2, 6, 0, 35, 30। दो सेट दिए हैं, अब हमें ऑप्शंस में से बताने की कौन सा सेट सही है। 3, 3, 0, 30, 45। सेकेंड इज 260, 30, 25। थर्ड इज 260, 50, 15 and fourth is 230, 15, 45। पहले तो हमें इसका लॉजिक ही पता होना चाहिए। तो हम इसमें देखें कि हमारा सबसे बड़ा नंबर ये है। सबसे बड़ा नंबर अगर ये है तो ये इन दोनों में से आया होगा। तो हम पहले देखते हैं कि 50 प्लस 63 कितना होता है हमारा। 50 प्लस 50 प्लस 60 कितना होगा? 113। 113 इंटू 3, 2 कब आएगा? 4 का। ये 12 होता है तो 2 लास्ट का देख के 4 आ गया। तो हमारा 452 आ गया। वैसे अगर इसको देखें तो 30 प्लस 35, 65 आ गया। 65 इंटू 4 करे तो कितना आएगा हमारा? 20, 2 गया 6। हाँ, तो हमारा जो सेकेंड और थर्ड का प्लस आएगा इंटू 4 करेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा। इसमें जाते हैं, इसमें देखते हैं 30 प्लस 45। एक सेकेंड, आप ये भी देख सकती हो कि हाँ 30 प्लस 45 कितना होता है? ये 75। सेकेंड ऑप्शन इज की 30 प्लस 25 विच इज 55 और थर्ड ऑप्शन इज 50 प्लस 15 जो कि होता है 65। और हमें 65 का पता है वैल्यू 260 आना चाहिए और हमारे थर्ड ऑप्शन में 260 है 65। तो मैं बाकी सब मल्टीप्लिकेशन करके चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें पता है कि हमें 65 की वैल्यू पता है 260 होनी चाहिए, 260 है थर्ड ऑप्शन से। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो वैसे, बट मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ कि ऐसे आप देखो तो ज्यादा इजी पड़ता है कि इन दोनों में से कोई नंबर आपको मिल जाए पहले से ही, क्या पता। इसमें बोला है देयर 3 of the following letter clusters are alike in some manner and hence form a group। सो हमें निकालना है ऑड कौन सा है। तो उसमें दिया है C, G, B पहला ऑप्शन, दूसरा इज F, Y, I, थर्ड ऑप्शन इज R, K, U, फोर्थ ऑप्शन इज K, D, N। तो अगर हम A B C D देखें, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। पहले में हम देख रहे हैं कि C के बाद G आ रहा है, C के बाद मतलब G आ रहा है, मतलब 1 2 3 4, ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म। और C के बाद B आ रहा है मतलब -1 टर्म,
हमारा 4 है और ये हमारा -1 है। इसमें देखते हैं कि f के बाद y आ रहा है हमारा, f हमारा है देन हमारा y है, तो 1 2 3 4 5 6 7 -7 टर्म होगी और i है, y के बाद i है। एक मिनट, ये -1 नहीं होगा, g के बाद b है, सो 1 2 3 4 -5th टर्म। y के बाद i है तो कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी j है 16, -16 टर्म है ये। वैसे इसमें देखते हैं k हमारा कब आएगा, r का 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म आ गया, -7 टर्म। u कब आ रहा है k के बाद, u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, -16 टर्म। तो ये दोनों तो मैच हो गए, ये इससे मैच नहीं हुआ। वैसे तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों मैच हो गए, बट स्टिल क्या पता कोई और लॉजिक ना लगे, इसके लिए हमें थर्ड भी चेक कर लेना चाहिए। तो डी कब आ रहा है हमारा k में, 1 2 3 4 5 6 7 -7 टर्म, और n कब आ रहा है हमारा, -16 टर्म ही होगा फिर d के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -16। तो हमारा ऑड क्या हुआ, ये हुआ सी जी बी हमारा ऑड है। बाकी सब में हम पीछे जा रहे हैं नंबर के, एफ के हम पीछे गए -7 तो हमारा एक y आया, y के -16 गए हम लोग तो हमारा i आया, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 12 42 7 13 52 8, तो हमें ऑप्शन में बताना है 8 7 43 7 12 6 9 26 8। एक मिनट, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। तो ये हमारे ऑप्शन है और हमें इसमें बताना है कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो 42 12 इंटू 7 कितना होता है, 84। 84 का हाफ है बाई 2, 42 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे 13 इंटू 8 कितना होता है, 13 इंटू 8 इज 104, इसका हाफ क्या होगा 52। तो बेसिकली हमारा लॉजिक ये है कि फर्स्ट इंटू थर्ड डिवाइड बाय 2 हमारा सेकंड नंबर बनेगा। ऐसा देख लेते हैं हम इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा। 43 इंटू 8 कितना होता है ये, 344। 344 का हाफ तो 7 बिल्कुल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कट ही हो गया। 7 6 42, 42 का हाफ 12, नहीं गलत है, ये भी गलत है। 9 4 ये है, 9 4 होता है हमारा 36, 36 का हाफ होता है हमारा 18। हमारा थर्ड ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें कुछ टर्म्स दी हुई है एंड हमें उसका सीक्वेंस निकालना है। जैसे कि हमें दिया है विंडो, उसको हम लिखते हैं x FOELX, फिर टिकट उसको लिखते हैं UFT,
DLBU। वैसे ही हमें REGION इसका निकालना। ऑप्शन है हमारे SBHFLO, SHFKLO, BFDLO, HFSOKL। पहले तो मैंने बोला था कि लॉजिक लगाने से पहले उसको खुद ही ढूंढ लो कि कितने नंबर हमको मिल सकते हैं। इसमें से हमें आई मिल सकता है, आई के हमारा एफ है, थर्ड हमारा एफ होना चाहिए, थर्ड किसी में एफ नहीं है, सिर्फ एक में एफ है, डायरेक्ट आंसर। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं आगे, आप एक नंबर कोई भी ढूंढ लो, ओ ही ढूंढ लेते हैं आप। ओ का क्या वैल्यू है, एल, एल सब में है बट इसमें नहीं है, तो इस पे चलो किसी ने अगर पीछे से शुरू किया हो तो एक ऑप्शन कर लिया। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस कि आपको जो पहले दिख रहे हैं उन्हीं में से देख लो, लॉजिक लगाने से पहले। नेक्स्ट आता है कि हमें सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या आएगा वो बताना। सीक्वेंस इज DAJ GEL JIN MMP। तो नेक्स्ट क्या आएगा, पहले इसमें देखते हैं कि हमारा जो D के बाद हमारा G आ रहा है, D के बाद हमारा G आ रहा है, +3 हो रहा है, A के बाद E आ रहा है 1 2 +4 हो रहा है, J के बाद L आ रहा है +2 हो रहा है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है, G में आप +3 करोगे J आएगा 1 2 3, E में +3 करोगे I आएगा 1 2 3, सॉरी +4 करोगे तो I आएगा, L में +2 करेंगे L में +2 N आएगा। वैसे हम इसमें करते हैं, M में +3 करते हैं P आएगा, M में +4 करते हैं Q आएगा, और P में +2 करते हैं तो R आएगा। तो हमारे जो ऑप्शन दिए थे उसमें से ये वाला आंसर सही है। अब ये क्वेश्चन है कि इसमें मैं लिख के नहीं बताऊंगी, इसमें वेन डायग्राम बनाएंगे हम। सम बल्ब आर स्विचेस, कुछ बल्ब हैं जो स्विचेस भी है, मतलब ये जो आएगा, मान लो ये हमारा बल्ब है और ये हमारा स्विच है, तो ये क्या होगा, कॉमन, सम बल्ब आर स्विचेस, ठीक है। नो स्विच इज अ वास, तो वास हमारा ये रहा। स्विच और वास में कुछ कॉमन नहीं है तो हम उसे अलग से बनाएंगे। ऑल फैन आर स्विचेस, जो ऑल फैन है अगर स्विचेस है तो वो इसके अंदर आएगा, सारा का सारा स्विच है तो वो उसके अंदर आएगा, तो ये हमारा फैन हो गया। अब हमें कंक्लूजन दिया है सम बल्ब्स बीइंग फैन इज अ पॉसिबिलिटी। अगर हमें ये दिया रहता कि सम बल्ब्स आर फैन तो वो गलत होता, बट इसमें पॉसिबिलिटी वर्ड बोला है, पॉसिबिलिटी मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये तो सही है। हमें बोला है कि ऑल फैन आर स्विचेस, मान लो हम फैन को ऐसे बनाते हैं तो ये बल्ब के कॉमन एरिया में भी आ रहा है, मतलब सम बल्ब कैन बी फैन ऑल्सो, तो पॉसिबिलिटी है, डिपेंड्स कि बनाने वाला कैसा बनाता है। तो पॉसिबिलिटी वर्ड की वजह से ये कंक्लूजन तो सही है। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं दी होती तो ये गलत रहता, क्योंकि हम बता नहीं सकते, हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि फैन और बल्ब कैसे रिलेटेड है, तो पॉसिबिलिटी की वजह से हमारा पहला जो कंक्लूजन है वो तो सही है। दूसरा आता है नो फैन इज अ वास, नो स्विच इज अ वास दिया हुआ था हमें, और फैन सारा स्विच है तो मतलब फैन भी वास नहीं होगा, जब स्विच ही वास नहीं है और फैन स्विच ही है तो ये भी वास नहीं होगा। आप देख लो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा ना, तो सेकंड भी हमारा सही हो जाएगा। ऑल स्विचेस आर फैन, ये गलत कह दिया इनने, इसमें बोला है कि ऑल फैन आर स्विचेस,
सॉरी ऑल फैन, हाँ ऑल फैन आर स्विचेस, हमने बोला कि हाँ सारे फैन स्विचेस हो सकते हैं, बट हम ये नहीं बोल सकते कि सारे स्विचेस भी फैन हो सकते हैं, क्योंकि ये इतना एरिया तो खाली है। अगर इसमें पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया जाता तो बोल सकते थे, क्योंकि क्या पता फैन का भी सर्कल यही हो जाता, पर इसमें पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं बोला, इसमें उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि ऑल स्विचेस आर फैन, जो कि गलत है, तो ये थर्ड ऑप्शन तो गलत है। नो बल्ब इज अ वास, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है, नो बल्ब इज अ वास। अब देखो हमें इतना इंफॉर्मेशन दिया गया था कि नो स्विच इज अ वास, तो हमने इसको यहाँ बना दिया कि स्विच और वास में कॉमन नहीं है, इसके लिए हमने यहाँ बना दिया, बट हमें ये तो कहीं दिया ही नहीं गया था कि बल्ब भी वास नहीं है। मे बी डायग्राम ऐसे भी हो सकता था, ऐसे यहाँ पे, तो ये जो कॉमन आ रहा है ये हो जाता बल्ब, तो हम बोल नहीं सकते, तो इसके लिए सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका। First option conclusion was some bulbs being fan is a possibility, and second was no fan is a vase. हमें ये दिया हुआ है W Q @T and Y @M %K, ये में दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि हाउ K इज रिलेटेड टू W, K W से कैसे रिलेटेड है। पहले तो मैं बता देती हूँ कि साइंस का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा हैश जो होता है वो होता है अगर A और B के बीच में हैश है मतलब मदर, A इज मदर ऑफ B, @ का मतलब होता है A सन ऑफ B, एंड का मतलब होता है ब्रदर, परसेंटेज का मतलब होता है वाइफ। तो पहले हम यहाँ से ना फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली फैमिली ट्री से हो जाएगा। W इज मदर ऑफ A इज मदर ऑफ B, तो W इज मदर ऑफ Q, W Q की मम्मी है, Q इज सन ऑफ T, Q अगर T का सन है और W उसकी मम्मी है, तो W और T क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ हुए, तो T यहाँ आ गया और ये सन है। T इज ब्रदर ऑफ Y, तो पहले तो मैं बताऊंगी कि जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। T जो है वो ब्रदर है किसका, Y का, तो Y यहाँ आ जाएगा, मतलब कोई पेरेंट है जिनके ये दोनों बच्चे हैं तभी तो भाई बहन हुए। उसके बाद Y इज सन ऑफ M, अगर Y M सन का है तो T भी तो M का ही सन हुआ, भाई बहन है, M इज वाइफ ऑफ K, मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गए। अब हमसे पूछा गया था कि हाउ W इज रिलेटेड टू K, ऑप्शन में दिया हुआ है फादर, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और ब्रदर। W जो थी वो हमारी क्या थी, मदर थी, मतलब फीमेल, उसका हस्बैंड ये रहा, हस्बैंड के पापा क्या लगते हैं मदर के, फादर इन लॉ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फादर इन लॉ। ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसलिए लंबा लग रहा है, बट आप एग्जाम में से 2 सेकंड में बनेगा ये डायग्राम, जीरो कंफ्यूजन। आपको कितने भी क्वेश्चन दिए हो आप ये डायग्राम बनाओ, जो भी है डायरेक्ट आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कंफ्यूजन वाला आता है। सम W आर F, कुछ W हमारे F भी हैं, तो ये हमारा W हो गया, ये हमारा F हो गया, ये कॉमन है कि कुछ W इज F। सम R आर F, कुछ R भी है जो F है, तो ये हो गया कॉमन।
कि कुछ R F है, कुछ W भी F है। अब हमारा कंक्लूजन ये कहता है सम R नॉट W। पहली बात की तो W और R का तो रिलेशन ही नहीं दिया, तो हम सम क्या, हम किसी चीज पे भी कमेंट नहीं कर सकते। सम है वो पूरा भी हो सकता है, आधा हो सकता है, कुछ भी नहीं दिया है डिटेल, तो ये तो गलत ही है। हम कैसे बता रहे हैं कि आधा R नहीं है, हमें तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है। फिर दूसरा है नो W इज R, नो W इज R। अब देखो मेरे डायग्राम से आपको लग रहा होगा कि हाँ कोई भी W R तो नहीं है, बट अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे बना दूं F W और यहीं पे मैं R बना दूं, ये मेरा R हो गया, तो सारे W तो R भी हो गए ना। या मैं दूसरा डायग्राम ऐसे भी बना सकती हूँ, ये हो गया हमारा R, ये हो गया W, ये हो गया F, तो कुछ R W भी हो गया, ये कुछ W R भी हो गया। हमें इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो हम उस पर कमेंट कर ही नहीं सकते। डिपेंड्स की इंफॉर्मेशन कैसी दी है, तो ये दोनों ही हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, तो आंसर इसका होगा नाइदर कंक्लूजन फॉलो, दोनों ही नहीं फॉलो कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेक, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब BREAK। ब्रेक हमारा है 21 फिर हमारा जो कलर है COO 34 12 45 18, तो हमारा स्ट्रिंग क्या होगा। सबसे पहली बात की तो जो B की वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोली थी वो 2 होती है, तो ये तो आ गया 2। चलो R की न्यूमेरिक वैल्यू 18 होती है, तो ये हमारा R आ गया। फिर E को अभी लीव करते हैं, A की न्यूमेरिक वैल्यू 1 होती है, ये 1 आ गया, और K की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 11, ये 11 आ गया। ठीक है, तो हमने समझा कि E एक वैल्यू है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू से मैच नहीं होती, बाकी सब उससे मैच हो रहा है। अब आते कलर पे, C तो मैच हो रहा है बट O मैच नहीं हो रहा हमारा। O की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 होना चाहिए, हमारे तो 5 आसपास है ही। ठीक है कोई बात नहीं, R की तो मैच हो रही है कम से कम 18। L की कितनी वैल्यू होती है हमारी वो देख लेते हैं पहले। तो होता है 12 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12। तो L की हमारी वैल्यू भी है। इसमें आप देखोगे तो E O U हमारी क्या है, वोवेल्स है, तो अगर हम लिखे तो ये आता है A E I O U, और इसको हम अगर दे दे वैल्यू तो 1 2 3 4 5। E कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड, तो हमने सेकंड डाला। O कौन से नंबर पे आ रहा है, फोर्थ, हमने फोर्थ डाला। O फोर्थ है, U 5 है तो 5 डाला। तो स्ट्रिंग का क्या आएगा हमारा वैल्यू, तो ऑप्शन में देखते हैं। पहले तो स्ट्रिंग की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 20, R की पता ही है 18, I की क्या वैल्यू होती है हमारी 3, फिर N की और G की वैल्यू निकाल लीजिए। G हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 और N हो जाएगा हमारा 14, तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा 20 83 47। नेक्स्ट आता है अरेंज देम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। वर्ड्स ये हुए हैं एक्सपेंसिव, एक्सपेंडिशन,
एक्सपीरियंस, एक्सपेल, एक्सपेंडिचर। इसको अल्फाबेटिकली हमें वो करना है। तो देखो पहले के दो वर्ड तो कॉमन है, तो हम थर्ड वर्ड में देखेंगे, थर्ड वर्ड भी हमारा कॉमन है, फोर्थ वर्ड भी हमारा कॉमन है, तो हम डायरेक्ट फिफ्थ वर्ड में देखेंगे कि फिफ्थ वर्ड में सबसे पहला अल्फाबेट में क्या आता है। तो सबसे पहला आता है हमारा ये डी, NDRL, एन में हमारा सबसे पहले आता है डी। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट, तुम्हारा सेकंड वाला जो नंबर होगा वो फर्स्ट होगा सीक्वेंस में। उसके बाद डी के बाद हमारा क्या आता है, एल आता है। तो हमारा क्या होगा 1 2 3 4 आ जाएगा हमारा सेकेंड नंबर। फिर एल के बाद आता है हमारा एन। एन हमारा एक्चुअली दोनों में फर्स्ट और लास्ट में, बट एन के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, एन के बाद डी आ रहा है, तो डी पहले आता है, इसके लिए हम इसको दे देंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है, ये आ जाएगा नेक्स्ट फर्स्ट, बचा कौन सा, थर्ड। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2 4 5 1 3। हमें सीक्वेंस दिया हुआ है RMTS, WGAK, BAHC, GUOU। तो नेक्स्ट क्या है, आप अगर देखोगे ना अल्फाबेट में, मतलब पहली ध्यान जाएगा कि RS, फिर ये छोड़ दीजिए BC, फिर ये छोड़ दीजिए, नेक्स्ट से आएगा जो भी आएगा वो साथ में होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारे हैं LMNO, सेकेंड इज LOVM, थर्ड इज LOVQ, फोर्थ इज LMNQ। तो हमारा जो फर्स्ट में साथ में RS, फिर एक छोड़ दिया BC, एक छोड़ दिया, जो भी आएगा L के बाद क्या आता है, L के बाद आता है M, LO गलत है, LM ये ऑप्शन एक दिख रहा है, LQ गलत है, LQ गलत है, सेकेंड ऑप्शन। कुछ और लॉजिक लगाने से पहले हमारा पहले ही हो गया। ऑब्जर्वेशन, जितना आप जल्दी ऑब्जर्व या कैच कर पाएंगे, आपको लॉजिक उतना ही कम लगाने की जरूरत है। फिर आता है सीक्वेंस 1 22 44 67 91। इसका डिफरेंस क्या दिख रहा है, 21, इसका डिफरेंस इज 22, इसका डिफरेंस 23, इसका डिफरेंस 24। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसका डिफरेंस होगा 25। तो हमें 91 में प्लस 25 करना है, तो हो जाएगा 1116। तो नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 1116। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें इसमें से ऑड निकालना है। 7 71, 11 111, 8 81, 12 161 167। 7 है उसके आगे 1 लगा दिया, 11 है उसके आगे 1 लगा दिया, 8 है उसके आगे 1 लगा दिया, 12 है 12 नहीं है, तो ये हो गया हमारा ऑड वाला। तो ये है हमारा ऑड वाला। सीक्वेंस फाइंड आउट करना है हमें। FHGIKJLNM। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, इसमें अगर आप देखोगे, पहले तो हम अल्फाबेट में देख लेते हैं कि इसमें क्या है। F ये रहा हमारा, H ये रहा हमारा, और G ये रहा, तीनों साथ में ही। I ये रहा, K ये रहा, फिर J। पहले हमारा ये आ रहा है, सेकंड ये आ रहा है, फिर ये बीच का आ रहा है। तो जो हमारा LMN है, LMN, तो मतलब नेक्स्ट जो सीरीज बनेगी, ये तीन की सीरीज तो बन गई, अब बनेगा OP, और इसमें क्या है ये, OPQ, OPQ का बनेगा। हमारा सीक्वेंस क्या है कि हम पहले क्या लेंगे, हम पहला नंबर तो सही लेंगे O, फिर हम क्या लेंगे लास्ट Q, फिर P आएगा, तो हमारे सीक्वेंस हो जाएगा नेक्स्ट सीक्वेंस OQP।
फिर इसमें बोला है कि अरेंज देम अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर एंड फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। तो पहला वर्ड है हमारा वर्जन, सेकेंड वन इज वर्सेस, थर्ड इज वर्सी कलर, फोर्थ इज वर्स। हमें इसमें पूछा है कि फिफ्थ वर्ड क्या आएगा, मतलब लास्ट वर्ड क्या आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ वर्ड हमारा क्या आएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे कि पहला वर्ड क्या आएगा, आर आर कॉमन है, एस एस कॉमन है, ये बी आर है, सॉरी एस, तो हमारा पहला वर्ड तो ये आ जाएगा क्योंकि एस के बाद ई आ रहा है, ई हमारा सबसे पहले आता है, तो फर्स्ट वर्ड तो फोर्थ हो जाएगा। फिर एस के बाद हमारा आई आ रहा है, तो थर्ड वाला सेकेंड वर्ड हो जाएगा। फिर एस के बाद हमारा वापस आई आ रहा है, तो फर्स्ट वाला वर्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारे बचे यू और ओ, तो हमारा फिफ्थ वाला हो जाएगा, तो हमारा लास्ट हो जाएगा सेकेंड, तो हमारा ये आंसर होगा वर्सेस। लास्ट जो फिफ्थ वर्ड है वो वर्सेस आ रहा है। पेन की नहीं चल रही। इसमें बोला है ईच को, इन लोगों ने ए ई एच सी लिखा है, गेम को ए जी ई एन लिखा है, तो ए डी आइडियल को क्या लिखना है। इधर देखोगे ए ई ए ई, ये वाला वर्ड इधर गया और उसका उल्टा हुआ, ये वाला वर्ड इधर गया और उसका उल्टा हुआ, तो इस वर्ड को हम इधर लाएंगे और डी आई उल्टा करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे और उल्टा करेंगे एल ओ, सो डी आई एल ओ सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको 4 ये दिए हैं लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए हैं और आपको उसमें से कौन सा कॉमन नहीं है, आई मीन विच लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, आपको बताना है। तो लेटर क्लस्टर है ए, ये पेन ए एन एच एस, पहला लेटर क्लस्टर। दूसरा है जे ई क्यू एल, जे टी आर टी, पी डब्ल्यू वाई डब्ल्यू डी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्लस्टर अलग है, तो आप फाइंड कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि कौन सा अलग है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।